फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की कि धार्मिक ग्रंथों पर कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन उन पर आधारित नाटकीय या अनुकूली कार्यों पर कॉपीराइट किया जा सकता है। ऐसा कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि धार्मिक ग्रंथों पर कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन उन पर आधारित नाटकीय या अनुकूली कार्यों पर कॉपीराइट किया जा सकता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कॉपीराइट नुकसान, लाभ के खाते के प्रतिपादन, लागत आदि के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। इस मामले में वादी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उनके दिव्य अनुग्रह एसी भक्ति देवांत स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। लेखक एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक, सांस्कृतिक राजदूत, विपुल लेखक, धार्मिक नेता, आध्यात्मिक शिक्षक, एक सामाजिक आलोचक थे और उनके भक्त उन्हें गुरु के रूप में पूजते थे। लेखक ने श्री भगवद गीता सहित विभिन्न हिंदू ग्रंथों के संदेश भारत और कई विदेशी देशों में फैलाए। ऐसा कहा जाता है कि लेखक के कुछ कार्यों ने धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को सरल बना दिया है और आम आदमी के लिए इसे समझना आसान बना दिया है। वादी ट्रस्ट की शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ऐसी वेबसाइटें हैं जो बड़ी संख्या में वादी के कॉपीराइट किए गए कार्यों को लगभग सप्ताह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रही हैं। पीठ ने कहा कि चूंकि लेखक ने स्वयं वादी ट्रस्ट की स्थापना की थी और ट्रस्ट द्वारा प्रशासित होने के लिए कॉपीराइट सौंपे थे, इसलिए उक्त कॉपीराइट कार्य को वादी ट्रस्ट के प्राधिकरण, लाइसेंस या अनुमति के बिना पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री भगवद गीता दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन ग्रंथों में से एक है। भगवद गीता के साथ साथ भागवत जैसे अन्य ग्रंथ जिनके बारे में लेखक ने लिखा है, वे सभी सार्वजनिक डोमेन कार्य हैं। धार्मिक ग्रंथों में कोई किसी कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि उक्त कार्य का कोई भी रूपांतरण जिसमें स्पष्टीकरण, सारांश, अर्थ, व्याख्या प्रदान करना, कोई दृश्य श्रवण कार्य बनाना शामिल है। उदाहरण के लिए रामानंद सागर की रामायण या वीआर जैसी टेलीविजन श्रृंखला, चोपड़ा की महाभारत, धर्म ग्रंथों आदि के आधार पर नाटक समितियों द्वारा निर्मित नाटकीय कार्य परिवर्तनकारी कार्य होने के कारण कॉपीराइट संरक्षण के हकदार होंगे। स्वयं लेखकों के मूल कार्य होने के नाते इस प्रकार श्री भगवद गीता या इसी तरह अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों के पाठ के वास्तविक पुनरुत्पादन में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हालांकि जिस तरह से अलग अलग गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है, प्रकृति से भिन्नता होने के कारण साहित्यिक कार्यों के मूल भावों के संबंध में कॉपीराइट निहित होगा जो धर्म ग्रंथ का उपदेश, शिक्षा या व्याख्या करते हैं। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी 1 से लेकर 14 तक उपलब्ध कराई जा रही पुस्तकें वादी के कार्यों की पूर्ण प्रतिकृति है जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई थी। ये केवल मूल ग्रंथों की पुनः मात्रा नहीं है, अतः श्लोक, बल्कि उनके अनुवाद और तात्पर्य, सारांश, प्रस्तावना, आवरण आदि सभी को पुनः प्रस्तुत किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी ट्रस्ट के कॉपीराइट कार्यों की ऐसी चोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इस तरह की चोरी अनियंत्रित हो जाती है तो उक्त कार्य में कॉपीराइट काफी कमजोर हो जाएगा, जिससे वादी ट्रस्ट को राजस्व की भारी हानि होगी। पीठ ने कहा कि वादी ने एक पक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और यदि अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त के मद्देनजर हाईकोर्ट ने मामले को 12 मार्च 2024 को सूचीबद्ध किया है। देखते हैं इस केस में क्या होता है। केस का टाइटल जो है वह है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भारत बनाम HTTP भागवतम इन। पीठ है न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। केस नंबर है CS 657/2023 और IA 18425/2023 और 18431
2023। वादी के वकील है साई कृष्ण राजगोपाल, प्रतिवादी के वकील है देवर्षि दत्ता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।